तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। वकील भी तो सारा दिन जज के सामने अदाकारी करते हैं। कायदे आजम भी पहले एक्टर बनना चाहते थे। मियाँ तुम्हें तो एक्टर होना चाहिए। वकील भी तो सारा दिन जज के सामने अदाकारी करते हैं। एक्टर होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए। आज भी शूटिंग है क्या? मेरे लिए हुमायूं सईद का ऑटोग्राफ जरूर लाना। आज से यही मेरा थिएटर है, यही मेरा टीवी और यही मेरी फिल्म। चाचा तुम्हारे चीनी के बगैर फेल हो जाएगी। जज से जान पहचान है मेरी। दवा चाहिए? तलाक की सौगात नहीं करना मत क्यों बना दिया? चल पुदीने की औलाद लगा के। अब तू ही कोई रास्ता निकाल। लगता है मैं ही मनहूस हूं। पहले रोल नहीं मिलते थे, अब केस नहीं मिल रहा। क्या करूं? फिर खराब हो गया है क्या? बेड़ा खड़ा कौन बिजली वालों का, फिर उड़ गया। जब इनसे वोल्टेज संभलते नहीं है तो भाई बिजली बंद कर दो। रोज की आग मचोली लगा के रखी हुई है। ठीक है, वहाँ रखवा दो। 1000 रुपए होंगे। अबे 4 दिन पहले तू तेरे से बनवाया है। अबे तो मैंने खराब किया क्या? बिजली वालों ने खराब किया, उनसे लड़ो ना जाके। दिल करता है बिजली वालों पे केस कर दूं। क्या है? मैं वकील हूं, केस करेंगे। पैसे होते तो कर लेता। देने थोड़ी हैं, अब तो लेने हैं। ये नहीं लेकर आया भाई। अबे किसकी बातों में आ रहा है? 500 में कर दूंगा, 500 में। जैसे कि शाला आप देख सकते हैं कि आज मॉडल गर्ल ने काले रंग का जैकेट पहना। मैडम आप मुझे ये बताएं, आप इतने पैसे लेके कहाँ जा रही थी? सुना है मॉडल ने दाने हाथ में टैटू भी बनवाया हुआ है। तुम्हारे को पता है ना क्या बनाना है? बना। हाँ मैडम पता। आती हूँ अभी। जज साहब गौर से देखिए कटहरे में खड़ी हुई इस लाश को। लाश? ये तो फ्रिज है। सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया आपने। कल तक ये एक जिंदा फ्रिज ही था जिसे इसके मालिक ने महीनों अपने बच्चों का पेट काट काट कर, कमेटियां डालकर, अपनी जाती जरूरियात की कुर्बानी देने के बावजूद भी किस्तों पर खरीदा था जज साहब। इस फ्रिज के आने से जैसे मेरे मौक्किल के घर में खुशियों का मौसम ही आ गया। इसके नन्हे मुन्ने 9 बच्चे, पप्पू, लड्डू, गुड़िया, मानो, काशी, गुड्डू, बिल्लू, मुन्नू और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। जज साहब जब तपती गर्मी में स्कूल से वापस आते तो जी भर के ठंडा पानी पीते थे। जल्दी पहुंचो कॉरिडोर में कैमरा लेकर। हरी आप। भाभी को बार बार आटा गूंदना नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि रात का बचा हुआ सालन अगले दिन सुबह इस्तेमाल हो जाता था जज साहब। मुर्गी के अंडों से लेकर टिंडों तक, मिठाई से लेकर दवाई तक, हर चीज की जिंदगी दोबारा कर देता था ये फ्रिज जज साहब। और ये फ्रिज सिर्फ इन्हीं के आराम और सुकून का महवर नहीं था। पड़ोसी इकबाल साहब के घर जब मेहमान आते थे तो बर्फ भी इसी फ्रिज से मंगवाई जाती थी। खाला जमीला की इंसुलिन भी इसी फ्रिज में रखवाई जाती थी। यहाँ तक के बकरा ईद की बुकिंग तक जारी थी जज साहब के। अरे आखिर तुम चाहते क्या हो? पैसे। अदालत से? बिजली वालों से। नोटिस जारी किया। ये चीज। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। लोग कोर्ट में मरने वालों के केसेस तो लेकर आते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी जलने वाले की लाश को कोर्ट में लाया गया है।
ये लाश किसी इंसान की नहीं बल्कि एक फ्रिज की है जिसकी मौत अचानक बिजली जाने की वजह से हुई। जी हाँ, ये अपनी तरह का एक अनोखा केस है जो एक तरफ तो लोगों को मजाक लग रहा है मगर दूसरी तरफ उन लोगों के लिए सवाल है जो अब तक लोड शेडिंग से जलने वाली चीजों का मातम मना रहे हैं। अब देखना ये है कि इस केस के होने से बिजली वालों और अवाम के कानों पर कोई असर होगा या नहीं। बेगम, मैं कल टीवी लेके कोर्ट जा रहा हूँ। इस वाले पॉइंट के नीचे ये लिख दो। जज साहब, कल इस कटहरे में सिर्फ एक लाश थी, लेकिन आज ये कोर्ट रूम एक मुर्दा खाने का मंजर पेश कर रहा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुर्दा खाना नहीं बल्कि पागल खाना। आई एम सॉरी माय लॉर्ड, लेकिन ये कोर्ट को पागल खाना बनाना चाह रहे हैं। सही कह रही है, सही तो कह रही है। हम पागल ही तो हैं। हम पागल हैं जो बिजली के लंबे लंबे बिल भरें और कई घंटों की लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करें और उस लोड शेडिंग के नतीजे में अपनी कीमती अशिया का नुकसान भी उठाएं और फिर अपना हक मांगने के लिए कोर्ट ना आए तो और कहां जाएं? बिजली के दफ्तर, जहां कॉल करो तो कोई फोन उठाता नहीं, और अगर किस्मत से फोन उठा भी लिया तो पहले इलाके का नाम, फिर घर का पता, फिर बिल नंबर, और ये सब कुछ करने के बाद मिलता क्या? एक कंप्लेंट नंबर, वो भी इस शर्त पर कि 1 घंटे के बाद फोन करो। घंटे के बाद फोन करो तो क्या घंटा फोन उठाते हैं? घंटा क्या होता है? An hour, sir. An hour. What kind of language is using, sir? ये कोई जुबान है कोर्ट में इस्तेमाल करने की? मेरी जबान मेरे दिल का हाल कहती है, बिजली आती ही नहीं, ये अवाम कितना जुल्म सहती है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोई मुशायरा नहीं कि जिसमें ये अपनी शायरी करके दाद वसूल करें। ये मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इस केस को खारिज हो जाना चाहिए क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है जज साहब, कहने को तो बहुत कुछ है। कल यहाँ एक कंप्लेनेंट था, आज 101 है, क्योंकि ये मसला किसी एक का नहीं पूरे पाकिस्तान का है। बिजली से सताया हुआ एक फर्द अगर एक एक लफ्ज में अपनी परेशानी बयान करे तो कई दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इस केस की सुनवाई खत्म नहीं होगी और फिर वकील साहब कहेंगे कि अदालत का वक्त जाया हो रहा है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है जज साहब के इस केस को वक्त का ज़िया ना समझे और अवाम के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाजा बंद ना करें। डेट दे रहा हूं और आप भी जरा तैयारी के साथ आइएगा। अरे पैसा सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? सर, आपको लगता है बिजली वाले पैसे दे देंगे? जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये रिपोर्ट खबरों में चलनी है। क्या गारंटी है जब ये खबर टीवी पर चलेगी तो लोगों के घरों में बिजली भी होगी? हटिए। देखा नाज़रीन, इन्होंने कैसे हमें लाजवाब कर दिया, और अगर अदालत में भी इन्होंने ऐसी इजरा की तो बिजली वालों की तो वापस ले। क्या गारंटी है जब ये खबर टीवी पर चल रही होगी तो लोगों के घरों में बिजली भी होगी? जी हाँ, करंट तो लगा है, मगर इस बार खुद बिजली वालों को, और वो भी 5000 वॉट का। इसे कहते हैं झटका। इसे कहते हैं झटका। जोर का झटका देर से लगा। जज साहब, लगता है बिजली की तरह इनके वकील की भी लोड शेडिंग हो रही है। लोगों की अशिया जल रही हैं, खराब हो रही हैं। आप ये बताइए कि आप अगर हुकूमत वक्त में होते तो क्या आप उनको कॉम्पनसेशन दिलवाते? जज साहब, आज फिर इनके वकील नहीं आए। टाइट करें जज साहब, टाइट करें। क्यों नहीं दिलवाते? ये अवाम का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। ओए, कहाँ लेके जा रहा है? अब तो कोर्ट से नया मिलेगा। जज साहब, आज फिर मिल जाएगी तारीख। फ्लक्चुएशन की वजह से ये भी उड़ गया। बेड़ा गर्क को इस वकील का। आज कड़वा सच पे वो मौजूद है जिसकी तलाश पूरे पाकिस्तान को है, मिस बिजली। अरे सुनो, तुम पप्पू को स्कूल से ले आओगी? मैं वॉशिंग मशीन लेकर कोर्ट जा रही हूँ। सारा दिन तुम बड़े घर में सोते रहते हो, ये नहीं होता इस मशीन को उठा के कोर्ट ले जाओ। अरे बिजली वाले पैसे दे रहे हैं लोगों को। जज साहब, बिजली नहीं मिलती और मिलती है सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे तारीख की मौत। ऑर्डर, ऑर्डर। अरे क्या कोर्ट भी मैं ही जाऊंगी?
हाँ भाई कोर्ट जाना है क्या? अरे नहीं यार, सेशन चलना है क्या? अरे इस मशीन को कोर्ट ले जाओ। कम बखत। आज तारीख ले लो। अरे भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ड्राइवर कर ले लो। अरे जब केस लड़ नहीं सकते तो लेते क्यों हो? और वो भी 5000 वॉट का। इसे कहते हैं मम्मी, झटका। वॉल्यूम तो कम करो, जोर पूरी का बिल्डिंग को झटका सुना रही हो क्या? देर से लगा। अरे और अब देखो बात तो करते सही। हैं अपने नुमाइंदे नुमान से। बिजली नुमान वालों क्या को तफसील है कोर्ट आपके बुलाया पास? है। देखो सर, वकील साहब अपनी अदालत की वजह से हाजिर नहीं हो सके अदालत में। अगर नेक्स्ट वीक की डेट मिल जाती तो। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। वकील साहब के ना आने की वजह उनकी अदालत नहीं बल्कि उनकी जलालत है जो वो मुसलसल कई पेशियों से दिखा रहे हैं। माफी चाहता हूं जज साहब, लेकिन पीछे बैठे हुए ये लोग अदालत से इंसाफ मांगने आते हैं, तारीख नहीं। 1 घंटे में अगर डिफेंस पेश नहीं हुआ तो मैं आज डिसीजन दे दूंगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर एन आवर। चल बेटा अपने बाप को ला। हाँ कैसा दिया? उठा रहे? इतनी देर हो गई, इतना टाइम हो गया, कब आएंगे? जज साहब आज बहुत गुस्से में। कहाँ है वकील? सर का फोन नहीं लग रहा है। क्या मतलब फोन नहीं लग रहा? कहाँ हो? तुमने तो कहा था कि आज फिर डेट ले लेंगे। 1 घंटे का टाइम दिया, फौरन पहुंचो। सलाम राम राम। सर वकील साहब, तुम्हें पता है ना करोड़ों का क्लेम बनता है, कुछ सोचो। डोंट वरी, अभी आप देखें मैं करता क्या हूं। जज साहब, मैं काफी दिनों से इसी केस में उलझा रहा और बहुत सोचने और समझने के बाद बिलाखिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरे काबिल दोस्त बिल्कुल सही कहते हैं। इन लोगों के नुकसान का अजाला जरूर होना चाहिए। इन्हें कॉम्पनसेशन जरूर मिलना चाहिए। मगर नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं बल्कि ऐसी नाकिस और बेकार प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी से जो बिजली का एक मामूली सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इस सिलसिले में मैं अपने काबिल दोस्त की भरपूर मावरत करने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया। तुम कुछ कहना चाहोगे? जी जज साहब, अगर आज अभी यहीं इसी कोर्ट रूम में वकील साहब की मौत वाक़ई हो जाए तो इनकी फैमिली को क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। सही फरमाया आपने। वकील साहब, अगर आज इस कोर्ट रूम के बाहर मैं आपको गोली मार दूं और आपकी मौत वाक़ई हो जाए तो आपकी फैमिली को क्या करना चाहिए? जज साहब, ये क्या बेहूदगी है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बताइए क्या करना चाहिए आपकी फैमिली को? उन्हें तुम्हारे खिलाफ केस कर देना चाहिए। क्यों? गोली बनाने वाली कंपनी के खिलाफ क्यों नहीं जज साहब? जज साहब, ये क्या मजाक है? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं जो कह रहे हैं जलाने वालों के बजाय बनाने वालों पर केस कर दूं। जज साहब एक मिनट। जज साहब ये देखें, मेरे पास एक ऐसी कंपनी का वारंटी कार्ड है जो रिलायबल है जज साहब।
कि फ्रिज, टीवी, एसी, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन जैसी चीजें बनाते हैं। और इस वारंटी कार्ड में साफ साफ लिखा है जज साहब कि फ्लक्चुएशन की सूरत में अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, जबकि इस बिजली के बिल में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। ये देखिए जज साहब, ये लीजिए। जज साहब, इस बिजली के बिल में धमकियां तो बहुत दी जाती हैं कि बिजली का बिल नहीं भरोगे तो जेल भेज दिए जाओगे, बिजली चोरी करोगे तो जेल भेज दिए जाओगे। लेकिन अगर इसी बिजली की वजह से इस अवाम की कीमती अशिया का नुकसान हो तो उसका हर्जाना कौन भरेगा जज साहब? कौन भरेगा उसका हर्जाना? बिजली बनाने वाली कंपनी को पाबंद किया जाता है कि लोगों को उनके नुकसान का जायज हर्जाना अदा किया जाए, और आइंदा के लिए ताकीद की जाती है कि बिजली की मौजूदगी और वोल्टेज के मेयार को बेहतर बनाया जाए। बसूरत दीगर कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।